घटा देगा। वॉइस घटा दे थोड़ी। कौन है? साउंड थोड़ी कर। वो मीटिंग में यही पड़ी है। ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ 'ਚ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਨੂੰ श्री दुष्यंत गौतम जी अपने सब के बहुत जाना पहचाना चेहरा है, साढ़े प्रभारी रहे ने, बहुत लंबा समय राष्ट्रीय महामंत्री ने, वो इस प्रेस वार्ता को लैणगे। मंच से मेरे नाल साडे जिला के अध्यक्ष सुशील और दूजे पासे पूर्व सांसद श्री रिंकू जी, अशोक सलीम जी और साढ़े होर महामंत्री बैठे ने, अमरजीत जी। अज की जी प्रेस वार्ता है, विशेष रूप से दुष्यंत गौतम जी आए हैं, अविनाश जी आ गए, अविनाश चंद्र जी पूर्व विधायक ने, जरा हमने पिछे निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश किया, उसनूं लैके उस बजट की कुछ किया ताकि असी जो 2047 का संकल्प है साडा एक विकसित भारत का, उस वाली बहुत बड़ा कदम है। और मैं विनती करांगा माननीय दुष्यंत गौतम जी ने तुहाडे नाल गलबात करेंगे। आज इस प्रेस वार्ता में उपस्थित हमारे प्रदेश के महामंत्री अनिल सलीम जी, पूर्व सांसद रिंकू जी, पूर्व विधायक अविनाश जी, जिला अध्यक्ष सुशील शर्मा जी और जिला महामंत्री सलीम जी और सभी उपस्थित मेरे प्रमुख प्रेस वार्ता में उपस्थित सभी सज्जनों का हार्दिक अभिनंदन है। आज की ये प्रेस वार्ता, इसका आपको मालूम है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री द्वारा तीसरे टर्म के 11वीं जो बजट पेश हुआ है, इस बजट के दूरगामी परिणाम क्या होंगे। सबसे पहले तो मैं पंजाब वालों को धन्यवाद करता हूँ कि बेशक सांसद नहीं भेज पाए, लेकिन 18% वोट प्राप्त कर एक अच्छा जनमानस में एक मैसेज भेजा है कि भारतीय जनता पार्टी आखिर विकल्प हो सकता है। पंजाब का अगर उत्थान, पंजाब का अगर वैभव जो हमने देखा है कि पंजाब कभी इंडस्ट्रीज में सबसे बड़ा हुआ करता था, आज पंजाब का नाम 5 नदियों के नाम पर पड़ा है, पानी की समस्या भी यहाँ पर खड़ी हो गई है। दूरगामी परिणाम पंजाब के लिए, लाभ के लिए क्या होते हैं, उस पर कभी किसी ने भी विचार नहीं किया। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का आज जब विश्व में सारी अर्थव्यवस्था गड़बड़ा रही है, अनेकों देशों के बैंक करप्ट हो चुके हैं, पेट्रोल का रेट देखेगा, अनाज उपलब्ध नहीं है, उसके अंदर भारत को 5वीं अर्थव्यवस्था से जो भी योजनाएं बनानी है वो ऐसे नहीं है कि पहले साधनों पे माइनॉरिटी का हक है, हमने किया है, हमने
हिंदू नहीं देखा, मुस्लिम नहीं देखा, सिख नहीं देखा, ईसाई नहीं दिया, लेकिन देश का नागरिक है तो उसका जीवन स्तर बढ़ना चाहिए, क्योंकि उसका जीवन स्तर बढ़ेगा तभी वो देश की प्रगति में भागीदारी कर पाएगा। इसलिए हमने सबका साथ सबके विकास को मूल मंत्र बनाकर हम चले। और सबसे पहली 10 साल की हमारी जो उपलब्धि है और आने वाले साल के लिए भी देश के प्रधानमंत्री बार बार एक बात को कहते हैं, पहले जो हुआ करता था कि शिलान्यास कर दिया करते थे, उस शिलान्यास की साफ क्रम में करता है, शादी करते ही बच्चे और बच्ची का नाम सोचने लगता है, होगा साल बाद 2 साल होगा नाम सोचने लगता है, पैदा होता नहीं है, स्कूल के बारे में चिंता करता है, बड़ा होता नहीं है, उसके कमरों के लिए, पानी के लिए, शिक्षा के लिए क्या वातावरण निर्मित करेंगे 10 साल बाद। ऐसा आज का मानस सोचता है। ऐसे हमारे देश के प्रधानमंत्री भी सोचते हैं कि मेरे 2047 के अंदर मेरे भारत को किस किस चीज की आवश्यकता रहेगी, मेरे भारत को किस प्रकार से शक्तिशाली होना है, कैसे हम तीसरी अर्थव्यवस्था में विश्व के अंदर और आज उनके ऑटोग्राफ पूरा विश्व लेने के लिए घूमता रहता है। पहले देश के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अनेकों युद्ध जो हुए हैं, उन युद्धों में अफगानिस्तान का युद्ध रहा, अफगानिस्तान से अपने सिख भाइयों को निकाल के लेके आना, मैं भी उसमें था जब गुरु ग्रंथ साहब की प्रतिलिपि जब आई थी, हम एयरपोर्ट से लेकर आए थे। हम यूक्रेन और रशिया की लड़ाई के अंदर किस प्रकार से 32,000 विद्यार्थी को निकालने का काम किया, निकालने का काम नहीं किया, देश का गौरव बढ़ाने का काम किया। अभी तक युद्ध खत्म नहीं हुआ, लेकिन उस कार्यकाल के अंदर जब 32,000 विद्यार्थी निकाल रहे थे, मुझे गौरव तो उस दिन जब हुआ था कि जब विद्यार्थी जब निकाल रहे थे, हमारे 32,000 विद्यार्थियों के अंदर चीन के विद्यार्थी भी थे, पाकिस्तान के भी थे, नेपाल के भी थे, श्रीलंका के भी थे। जो लोग हमारे तिरंगे को कुचला करते थे, जलाया करते थे, वो भी तिरंगा लेके भारत माता की जय करते हुए जान बचाते हुए देखे गए थे। ये हमारे भारत का गौरव बढ़ाने का काम किया है, उसके बारे में हमने चिंता की है। प्रधानमंत्री सम्मान निधि के अंदर 11 करोड़ किसानों को लाभान्वित किया है, 3,24,00,000 करोड़ रुपया उनको जारी करा है अभी, ताकि किसान, छोटा किसान जो भी दो 4-4 हजार रुपए ऋण लिया करता था, और ऋण को नहीं चुकाने के कारण वो जेल में भी जाया करता था। उसकी जगह उसके जान को लोग उठा के ले जाया करते थे, लेकिन आज मेरा किसान मजदूर 5 एकड़ से 1 एकड़ से वाला जमीन वाला है, उसको ऋण नहीं लेना पड़ता, वो सम्मान पूर्वक जीतता है। मैंने तो देखा है बहुत से किसान हैं, उनको मालूम है कि साल के 6,000 रुपए
20,000 का लोन लेता, कहना इससे तो हमारा चुक जाएगा। किसानों को कहीं ना कहीं स्वावलंबी नीम कोटेड यूरिया लाके और अनेकों ने किसानों के लिए करीब करीब 1,52 करोड़ रुपया और उसके बाद 2 वर्षों के अंदर 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक कृषि, यानी जो हमारी किसान कृषि किया करते थे उसके साथ साथ ऑर्गेनिक क्षेत्र में किस प्रकार से किसानों को बढ़ाया जा सकता है। और क्षेत्र बहुत खुले हुए हैं, तिलंगी खेती, अनेकों खेतियों में किसानों को एक आधुनिक किसान बनाया जाए, उसको विचार करने के लिए प्रावधान किए गए। ऐसी महिलाओं के लिए बड़ा गौरव होता है कि प्रधानमंत्री ने लाल किले से कहा था कि मैं रहते हुए कोई भी आदमी कच्चे मकान में रहेगा। 4 करोड़ लोगों को हमने पक्के मकान देने का काम किया है, और वो भी बहनों के नाम का, हम लखपति दीदी बोलते हैं। और आने वाले समय के अंदर 3 करोड़ नए और मकान, बेघरों को मकान जिनके घर नहीं है। जब हम दौरे पर होते हैं, हमें मालूम है, जब झुग्गी झोपड़ियों में, गाँव में, देहात में जाते हैं, आधे लोग तो यही भीड़ इकट्ठी हो जाती है, हमें भी मकान मिलना चाहिए। तो ऐसे 3 करोड़ लोगों को आवास के लिए हमने 1291 करोड़ रुपया तो स्पेशल पंजाब के लिए है। उसके अंदर जो मकान दिए जाएंगे 1291 करोड़ रुपया पंजाब भी उसमें भागीदारी करेगा। महिलाओं और बालिकाओं के 3 लाख करोड़ रुपया बच्चों के विकास के लिए और महिलाओं के विकास के लिए। और साथ साथ आज जो हमने महिलाओं को, खाली महिला नहीं है, महिला आने वाले उद्योग के अंदर भागीदारी करें, ड्रोन दीदी, तो हमने करीब 500 करोड़ रुपया आवंटित किया है, जिसमें 1 करोड़ महिलाओं को ड्रोन दिए जाएंगे। और ड्रोन के माध्यम से वो आसपास के गांव के अंदर, खेतों के अंदर केमिकल छिड़कना है, खाद छिड़कना है, ये सब चीज़ों का काम वो करेंगे। तो महिलाओं का किस प्रकार से विकास हो, उनका कौशल निर्माण कितना हो, उसकी और पूरा उस पर विचार करने का काम किया है। और ऐसे ही महिलाओं के साथ साथ युवाओं का भी 5 वर्षों की अवधि के लिए 20 लाख युवाओं को कौशल, जरूरी नहीं वो गवर्नमेंट सर्विस के, कौशल किसी भी क्षेत्र के अंदर व्यावसायिक बनकर वो आपस में आगे बढ़ने का काम कर सकता है। 1000 IT को आगे बढ़ाने का, युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर देने का काम हम कर रहे हैं। इसमें पंजाब को बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। घरेलू संस्थानों में उच्चतर शिक्षा के लिए 10 लाख करोड़ का हमने प्रावधान रखा है। और ऐसे ही 1 लाख विद्यार्थियों को ऋण की राशि में, जो भी ऋण होगा बैंक उनको पैसा लेंगे, बैंक को पैसा देना पड़ेगा। जो ऋण बैंक लेगा उसमें 3% हमारी सरकार देगी, उसको 3% की उसको छुट्टी मिलेगी, जो छूट मिलेगी। और ऐसे पर्यावरण की जो हमारे सामने विकट समस्या देश के अंदर है, वैसे संसार के हिसाब से देखा जाए पर्यावरण हम नहीं बिगाड़ते, अनेकों देश करते हैं, लेकिन हम उसके लिए शुरू से ही जागरूक रहे हैं। इसलिए अपने सोलर ऊर्जा, जितनी ऊर्जा प्राप्त पाने से हो सकती है, तो सोलर ऊर्जा का विकल्प हमने ₹1000 उसको फालतू जो होगी उसको बेच के भी अपना काम चला सकता है, उसको बेच के भी अपना काम चला सकता है। ऐसे पूरे देश का विकास, पूरे देश का विकास आजकल बड़ा दुख का विषय है कि विपक्ष है, पार्लियामेंट में बहस नहीं करता है, पार्लियामेंट में चर्चा नहीं करता है, बाहर आकर अलग नैरेटिव सेट करने का काम कर रहा है। अब नीति आयोग में जाना चाहिए था, नीति आयोग में बोलना चाहिए था, बताना चाहिए मेरे पंजाब के लिए ये चाहिए, मेरे पंजाब के लिए ये करना चाहिए। कुछ नहीं करना है, झूठ की राजनीति से हम आगे बढ़े तो करने की जरूरत ही क्या है? एक प्रयोग झूठ की
बंगाल, उड़ीसा हो, आंध्र प्रदेश हो, उसका चौमुखी विकास हो, उसके लिए विकास हो, उसके लिए 26,000 करोड़ का अपने प्रावधान अलग से रखा गया है। विद्युत परियोजनाएं, अनेक योजनाएं पूरे देश में 21,400 करोड़ रुपया उसके लिए रखा गया है। एक औद्योगिक गलियारा हम बना रहे हैं, उसमें पूरे देश को लाभ होने वाला है। जो औद्योगिक गलियारा होगा उसके 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर आसपास में इंडस्ट्रीज लगेंगी। जो इंडस्ट्रीज लगेंगी, रोड बनेगा, वहाँ स्कूल बनेंगे, वहाँ डिस्पेंसरी बनेंगी, वहाँ मजदूर के लिए रहने के लिए मकान मिलेंगे। तो सभी के लिए वो औद्योगिक गलियारे के माध्यम से पूरा देश का बहुत बड़ा विकास हमको होने वाला है। इसी प्रकार से हमने पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए भारतीय डाक भुगतान बैंक की 100 से अधिक शाखाएं हम खोलने जा रहे हैं। एमएसएमई के माध्यम से हमने प्रत्येक आवेदक को 100 करोड़ रुपए और उसका हमारे दैनिक जीवन में क्या क्या लाभ मिल सकते हैं, उसके लिए भी 5 गुना उसका हमने व्यवस्था की है। 100 बड़े शहरों के अंदर जल आपूर्ति, सीवेज सिस्टम, आपने देखा होगा अभी कल दिल्ली में घटना घटी है। ऐसी सरकार है जिसने इस साल सीवेज साफ ही नहीं किए, नाले साफ ही नहीं किए। उनका प्रावधान कैसे, उसको इस्तेमाल करने की इच्छा शक्ति ही नहीं है। 100 बड़े शहरों के लिए हमने जल आपूर्ति, सीवेज उपचार का काम करने के जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो है, जिसको जीएसटी को बड़ा ये कलंकित करते थे, तो कोई भी ऐसी समस्या नहीं रहती है। तो मुझे लगता है कि इसके अंदर हमने बहुत बड़ी आगे भी हम विजय प्राप्त करने वाले हैं। साथ साथ टैक्स से संबंधित अनेक चीजें जो आप हमारा मीडियम क्लास के लिए बहुत कहते हैं, आज मीडियम क्लास को 17,500 रुपए का फायदा हो रहा है। हमने स्लैब बनाया नया 3 लाख रुपए तक शून्य, 3 से 7 तक 5% और 7 से 10 तक का। इसको अगर देखेंगे तो उसमें करीब 17,500 रुपए का लाभ हो रहा है। और अलग अलग क्षेत्रों में जो हमने प्रावधान किए हैं, परिवहन के लिए हमने 5,44,128 करोड़ रुपया रखा है। ऐसे सुरक्षा के लिए हमने 4,54,773 करोड़ रुपया रखा है। आपने देखा होगा उसका सबसे ज्यादा भाग तो पंजाब में भी लगने वाला है, बॉर्डर क्षेत्र है, और बॉर्डर को कैसे सुरक्षित रखा जाता है। और यही नहीं है, अब से पहले का 2014 से पहले का भारत देखें, मुझे ध्यान है कि एंटोनी की स्टेटमेंट में देखा करता था, वो कहते हैं हम पे गोलियां खरीदने के लिए पैसे नहीं है। छोटी छोटी चीजें भी अपने फौजियों के लिए हमें बाहर से मंगानी पड़ती थी, बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं थी, और वन पेंशन के पैसे देने के लिए नहीं थे। लेकिन आज मुझे इस बात को गौरव होता है, इस बात का बताते कि प्रधानमंत्री आजादी के बाद लाल किले से जो उनको 31 तोपों की सलामी दी गई थी, वो मेरे देश की बनी हुई पहली तोप थी, जो अब 2014 के बाद देश के प्रधानमंत्री द्वारा सैनिकों को और सैनिक के संसाधनों को किस प्रकार से मजबूत करने का काम किया गया है, उसके लिए भी अलग से 4,54,773 करोड़ का प्रावधान किया है। ऐसे ग्रामीण विकास, गांव कोई भी नव संसाधनों से वंचित ना रहे, जो भी नई आधुनिक चीजें हैं गांवों को भी मिलनी चाहिए। उसके लिए अलग 808 करोड़ का प्रावधान किया है, जो मैंने बताया। वन पेंशन और पेंशन का प्रावधान चल रहा है। पुनः
निर्मित करके बताया है कि आने पहले विश्व के लोग यहाँ पे शिक्षा लेने आया करते थे। बीच का काल कैसे गया है, हम तो पढ़ने के लिए इंग्लैंड जा रहे हैं, जापान जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, लेकिन देश से लोग शिक्षा ग्रहण किया करते थे। उसके लिए अलग से शिक्षा के लिए 1,25,638 करोड़ का प्रावधान किया गया है। IT और दूरसंचार, आपने देखा होगा भारत ने बहुत बड़ी छलांग लगाई है। डिजिटल के अंदर भी आप देखेंगे, दूरसंचार मोबाइल के मैन्युफैक्चरिंग में भी आप देखेंगे इसको, और आगे किस प्रकार से आधुनिक जीवन के अंदर हम विश्व के अंदर कितना अच्छा भागीदारी कर सकते हैं, इसके लिए 1,16,342 करोड़ है। और स्वास्थ्य सेवाएं, और स्वास्थ्य सेवा में आप देखते हैं भारतीय जनता पार्टी ने के शासन आने के बाद में मोदी जी के नेतृत्व में हमने 5 लाख का आयुष्मान कार्ड पूरे देश को, गरीबी से रेखा के नीचे रहने वाले 10 करोड़ परिवारों को, मतलब 55 करोड़ नागरिक उसकी सुविधा लेते हैं। जैसे अमीर आदमी अपना इलाज करा लेता है कार्ड से, प्राइवेट हो, वैसा हमारा गरीब भी करा सकता है। लेकिन बड़ा दुख तो जब होता है कभी योजना हमारी होती है, देश के प्रधानमंत्री के लिए अपना नाम लिख दिया जाता है, बहुत से दिल्ली के अंदर आम पार्टी है, वो तो उसको लागू ही नहीं कर, 1,559 करोड़ रुपया रखा गया है। और उसी प्रकार से करीब करीब जो बॉर्डर सुरक्षा के अंदर है उसके अंदर 30% तो हमें सीधा सीधा पंजाब को उसका लाभ होने वाला है। और ऐसे ही केंद्र द्वारा बजट 2024 में पंजाब के लिए रेल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 5,147 करोड़ रुपया 30 रेलवे स्टेशन का रिनोवेशन के साथ साथ नवीकरण के साथ साथ सारा का सारा कुछ इतना अलग से प्रावधान करने का काम हमने किया है। और उसके साथ साथ किसानों के लिए प्राकृतिक नेचुरल ऑर्गेनिक सब खेती को किसान के लिए किया गया 598 करोड़ रुपया। इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर को किस प्रकार से और आगे उन्नत किया जा सकता है, इसका प्रावधान हमने किया है। पंजाब सहित सारे देश को 10,000 आवश्यकता आधारित जैव आदान संसाधन बायो इनपुट रिसोर्सेज सेंटर स्थापित किए जाएंगे। घरेलू संस्थानों के लिए 10 लाख तक के ऋण हेतु एक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। पंजाब के छात्र भी उसमें सारे सम्मिलित हैं। देश भर के 400 जिलों में खरीफ की डिजिटल फसल सर्वेक्षण किया जाएगा। 6 करोड़ किसानों को जमीन का ब्यूरो की रजिस्ट्री कि उसका शोल कैसा है, उसकी स्थिति कैसी है, सारा का सारा उनका लाभ मिलने वाला है। और उसके साथ साथ पंजाब सहित देश के किसानों को खेती बाड़ी के लिए 32 कृषि बागवानी फसलों में नई 109 उच्च पैदावार वाली फसलें, जलवायु अनुकूलता, सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन, सूरजमुखी जैसी तिलों के लिए आत्मनिर्भर हम किस प्रकार से बन सकते हैं, इसका बहुत बड़ा ध्यान देने का हमने काम किया है। और बंधुओं, सबसे बड़ी बात है कि ये कि मोदी जी इस कार्यकाल के अंदर जो पीछे जिस कदम को लेके हम चले हैं, दास्ता की निशानी हम नहीं रहने देंगे। मैं बार बार कहता था, प्रबोधन में कहता था कि मनमोहन सिंह 10 साल देश के प्रधानमंत्री रहे और औरंगजेब रोड से होकर निकलते थे। उनमें कभी एहसास नहीं हुआ ये औरंगजेब वो ही है जिसने हमारे साहबजादों को दीवार में चलाने का चिनवाने का काम किया गया। ऐसी गैरत कोई भी नहीं है। आज हमें देश के अंदर जो गुलामी की निशानी है, जिस दास्ता के कारण हम अपने बच्चों को, मैंने पार्लियामेंट में भी भाषण में कहा था कि अपने बच्चों को हम दिखाने के लिए जब लेके जाते हैं, लाल किला दिखाते हैं, तो बच्चा एक छोटा बच्चा पूछ ही लेता है किसने बनाया। हमें बताना पड़ता था मुगलों ने बनाया। वो पूछता था मुगल कौन है, तुमने क्यों नहीं बनाया 75 साल से, हम गुलाम रहे हैं उनके। पार्लियामेंट दिखाते थे, पुरानी वाली दिखाते थे, तो बच्चे पूछता था ये पापा बड़ी अच्छी बनाई है, गोल सी बड़ी किसने बनाई है, तो हम बोलते थे अंग्रेजों ने बनाई। अंग्रेज कौन थे, शासन तो हमारा चला है कि अंग्रेजों के हम गुलाम रहे। ऐसी निशानियां जो बताती हो हमारे बच्चों को कि हम गुलाम रहे हैं और ये सब गुलामों ने बनाई है, ऐसी निशानियों को मिटाकर आपने देखा होगा हमने नए रूप में, आपने वीर बाल दिवस का भी एक रूप देखा है। आज हमने किस प्रकार से पंजाब के लिए करतारपुर कॉरिडोर खोलने का काम भी किया है।
अनेक प्रावधान हमने किए हैं। तो ये बजट जो है, बजट एक विकसित भारत के लिए है, एक गौरवशाली भारत के लिए है, एक ऐसे भारत के लिए है जिसमें आदमी गौरव और स्वाभिमान से जी सकेगा। ये बजट इस प्रकार से पेश किया गया है। अभी नीति आयोग की बैठक चल रही है, तो उसमें कोई गया नहीं है, अपनी बात रखना नहीं चाहते, बढ़ाना नहीं चाहते। जिस प्रकार से पंजाब के अंदर आज चल रहा है, आप चारों तरफ देखेंगे तो पंजाब के अंदर खाली एडवर्टाइजमेंट। और मुझे लगता है एक 15-20 दिन के अंदर तो ऐसा हो गया, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल बंद होने, छोटे छोटे खोले, उनके अंदर इतना बढ़िया इलाज हो रहा है। मैंने दिल्ली में देखा है कितना बड़ा भ्रष्टाचार। डेली जो बंद पड़ा हुआ है, कूड़ा पड़ा हुआ है, जिसके अंदर ढोर गधे कुत्ते घूमते रहते हैं, उसमें भी 1000 लोगों को चेक किया ही दिखाया जाता है, दवाइयां दी जाती हैं। इतना बड़ा घोटाला करने का काम किया गया है। ऐसे ही अनेकों चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में और भी कहा जा सकता है। मैं यही आपके मध्य में कहने के लिए आया हूँ, एक उन्नत भारत, एक विकसित भारत, 2047 का भारत, आत्मनिर्भर भारत, एक भारत के निर्माण के लिए ये बजट बहुत बड़ा सहयोग करेगा। विपक्ष भी इसमें नीति आयोग में इन्वाइट किए गए थे, आगे भी पार्लियामेंट में अपनी बात को रख सकते हैं, चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं करेगा। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में देश ऐसे ही विकास करता रहेगा और आगे बढ़ता रहेगा। और आपने हमारे सभी बच्चों के लिए एक सुरक्षित वातावरण, आतंकवाद विरोधी वातावरण, ऐसा वातावरण जिसमें खुशहाल जी सके, ऐसा वातावरण जिसके अंदर इन्वायरमेंट भी अच्छी हो, जिसके अंदर ऐसा वातावरण देने का काम मोदी जी का संकल्प है। और बहुत धन्यवाद। सर, एक बहुत अहम सवाल पूछना चाहूंगा। सर, कोई शक नहीं कि ऊपर सेंटर की सरकार की ओर से बहुत अच्छी योजनाएं लागू की जा रही है। क्या कभी ऑडिट करने की कोशिश की गई है कि जिनको जो डिजर्व करते जो लोग उन तक ये सुविधाएं पहुंचे? बात करें अगर प्रधानमंत्री आवास योजना की, उसमें मैनिपुलेशन हो रहा है, जिन लोगों की प्रॉपर्टीज है, तो ये बताया जा रहा है कि उनने भी ये लाभ उठाया है। देखिएगा, हर चीज के काम में कुछ ना कुछ ऐसे लोग तो बैठे हैं जो राजीव गांधी का आग्रह करते 100 रुपये भेज दो तो 15 रुपये पहुंचते हैं। 85 रुपये खाने वाले खत्म नहीं हुए अभी, वो कांग्रेस का कल्चर चल रहा है अभी। तो ऑडिट भी होता है, पकड़े जाते हैं, उसके सबका प्रावधान भी किया जाता है। आपने अभी पंजाब का जिक्र किया बजट में। पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है, इसमें जो रॉ मटेरियल इंडस्ट्री ये बाहर से लाती है, तो फिनिश को बाहर भेजती है। वो काफ़ी समय से डिमांड कर रही है कि हमें ट्रेड सब्सिडी देनी है, और अभी तक नहीं मिल रही। दूसरा पॉइंट ये है कि जो यहाँ की बहुत पुरानी रबड़ चप्पल इंडस्ट्री है वो लगातार खत्म हो रही है, क्योंकि आपने GST की जो उनकी रेट है वो 5% से 12% कर दिया। वो भी लगातार स्ट्रगल कर रहे हैं। टेक्सटाइल को भी किया था, टेक्सटाइल को 12 से 5 कर दिया, इनको 12 से 5 नहीं कर रहे हैं, वो मांग कर रहे हैं। ऐसी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है, स्पोर्ट्स यूथ के लिए स्पेशल है, वो 12% से 5 मांग रहे हैं। लंबे समय से आके सभी मिनिस्टर वो साथी। मैंने पहले अपने उद्योग में कहा है कि एक पंजाब हो इंडस्ट्रीज के मामले, हर चीज के मामले में निर्भर करते हैं, लेकिन ये विषय रखने के लिए ही ये नीति आयोग की बैठक होती है। यही बजट इसलिए कि अभी प्रावधान होंगे सारे जो प्रांत अपने बारे में जो बात रखेगा, हमारे सांसद भी अपनी बात रखेंगे, अपनी तरह से बातें रखी जाएंगी, जो रखी जाएंगी वो बजट में नियुक्त की जाएगी। हम मुख्यमंत्री आपकी सुनता नहीं, उसके बारे में नहीं कह रहे आप कि हम मुख्यमंत्री से भी कहते हैं, वो जाके आगे नहीं बोलता है, मीटिंगों में नहीं बोलता है, और आप हमारे जो आते हैं उनके विचारे उनको बोलते हैं, तो उनका बात वो आपकी बात रखी हुई जाएगी आगे। सारे सभी राज्यों को सर्वांगीण विकास, सर्वस्पर्शी विकास, जो कमजोरों को आगे बढ़ाने का होता है। सुन लो, मेरी बात सुन लो ना। अब बिहार के लिए बात करेंगे, उनको दे दिया, उनके मुख्यमंत्री से मांग की थी। आंध्र की बात करेंगे, उनके मुख्यमंत्री ने बात की थी।
कुछ सांसदों के ये करते हैं हम, लेकिन आप उनकी तरफ से तो मांग भिजवाओ ना भाई, तुम तो कुछ बोलो जाकर। आपके जो मंत्री यहाँ आते हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं है। मंत्री और मुख्यमंत्री, मुख्य लगाए ना, मुख्य की मुख्यमंत्री वैल्यू होती है। मेरे को यही पूछ रहे हैं हम लोग कि पंजाब को सर्वाइव करने के लिए आपको क्या लगता है कि स्पेशल पैकेज की जरूरत है या नहीं? आपको पंजाब में बहुत टच है। मैं बहुत तत्पर हूँ, पंजाब को बहुत कुछ चीजों की आवश्यकता है, बहुत चीजों की आवश्यकता, एक ही की नहीं है, पैकेज की नहीं है। पैकेज को संभालना, भ्रष्टाचार ना हो इसकी भी चिंता करना, कि जो आएगा वो खर्च करेंगे नहीं करेंगे, कितना खाएंगे कितना करेंगे, काफी चिंता है उसके बाद में। सारी चिंताएं सब ऊपर वाले करते हैं, उसके हिसाब से ही सारा चलता है। कौन कह रहा है? किसने कहा आपको? है जब तक मीटिंग में नहीं जाता वो क्या बोले? वो बजट में मीटिंग में था, अभी नीति आयोग में जाके बोलता ना, क्यों नहीं बोला भाई? कहा नहीं है, मैंने इतना बताया आपको, पंजाब के लिए ये किया बताया ना मैंने आपको, सड़कों के लिए, रेलवे स्टेशन के लिए किया, रोडों के लिए किया, बॉर्डर सारी सिक्योरिटी कर रहे हैं, सिक्योरिटी के पैसे हम देते हैं, बॉर्डर की सुरक्षा के हम काम करते हैं। सर उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद सर, आप इतना करते हैं। एक सवाल का और जवाब देना है। जो हिंदुस्तान की खेलो नीति है जिसमें हम स्पोर्ट्स को पैसा देते हैं, गुजरात को 400 करोड़ रुपया दिया गया, उसके 9 प्लेयर खेल रहे हैं ओलंपिक में, पंजाब में 19 प्लेयर खेल रहे हैं, यहाँ पे 70 करोड़ दिया गया। इससे डिस्क्रिमिनेशन बताइए, मैं आपका ध्यान कराऊंगा। सर 2047 का बात दे रहे, 2027 का रोड मैप क्या पंजाब के लिए है? आप जवाब दे दीजिए ना सर। हाँ, मैं ध्यान कराऊंगा ना आपकी बात का। भाई आपने बताया ना, बजट कंप्लीट, सुनिएगा, बजट कंप्लीट नहीं हुआ, चर्चा ही चल रही है, चर्चा इसी बात की थी जो आपने ध्यान कराया ना, यही चर्चा में आता है। पैसा दिलाओगे गुजरात के सर जो पैसा लेकर भाग वो वित्त मंत्री का काम होता है, अपना जेब को देखकर कहाँ का कितना कैसे खर्च करना है, ये काम होता है। जो पैसा लेकर भाग गए उनके बारे में क्या कर लिया सरकार? जो पैसा लेकर भाग गया उनकी सबकी कुर्की हो रही है, आप पढ़ो उसको, मीडिया सोशल मीडिया सबकी कुर्की हो रही है। 2047 का आप रोड मैप दे रहे हो, 2027 का रोड मैप क्या आगे इलेक्शन भी आने वाले हैं? हाँ जी, सर उसका रोड मैप पंजाब के लिए क्या है? बिल्कुल अच्छा रोड मैप है, पंजाब उन्नत पंजाब देंगे। आप हमारे प्रतिनिधियों को जिता के लेकर आएंगे, हमारे प्रतिनिधियों के लिए संघर्ष करेंगे, सब एक एक तो बोलो, एक भाई साहब मेरी बात है, एक एक करके करेंगे तो सारे विषय हम डिस्कस करेंगे। पंजाब में एंटी गवर्नमेंट है, बजट को छोड़ दीजिए, ये बता दीजिए। किसकी एंटी गवर्नमेंट है? पंजाब के एंटी बीजेपी गवर्नमेंट। अच्छा, एंटी-बीजेपी, हाँ। इसके लिए बजट पे आप कहेंगे ध्यान कराएंगे, ध्यान नहीं, ये बता दीजिए कि कौन से बीजेपी नेता ने शीतल उमराव को ऑडियो वायरल करने से रोका, जिन सीएम की और जिन एमएलए की के पास रिकॉर्डिंग है? ये विषय आज बजट का विषय है, उसका विषय हम करेंगे, उसके बारे में हम करेंगे। आपका एजेंडा अच्छा है, ये एजेंडा अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बजट से बाहर हो। हाँ जी सर एक मिनट प्लीज, अगर वन बाय वन करेंगे तो ठीक रहेगा। धन्यवाद करें आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।